Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we will be looking at the question line trip. This one, okay, 190A line trip. We will look at this question today. So basically, this is the question. इसको थोड़ा समराइज कर देते हैं कि what exactly it's trying to say. So basically, question ये कह रहा है कि let's suppose you are going to college from your home. Okay. प्रॉब्लम इज लेट्स सपोज कि आप घर से कॉलेज की ओर जा रहे हो डेली. ओके, तो घर से कॉलेज जा रहे हो एंड अगेन यू आर रिटर्निंग बैक टू होम. सो इसमें यू कैन सी हियर यू कैन सी देयर आर सर्टेन पेट्रोल पंप्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस. कुछ कुछ पेट्रोल पंप्स सर्टेन डिस्टेंसेस पे आपको दिख रहे हैं. ठीक है, सो वो क्या करता है, लेट्स सपोज जैसे ही वो पेट्रोल पंप, कोई भी पेट्रोल पंप दिखता है, वो अपना पेट्रोल जो टैंकर है, गाड़ी का टैंकर फुल कर लेता है. ठीक है, वो जिस जिस स्टेशन पे जाता है वो अपना पेट्रोल का टैंकर फुल कर लेता है. लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट किलोमीटर के अंडर में जो पहला टैंक ये पंप मिल रहा है, तो यहीं पे अपना फुल कर लिया. फिर अगेन वो सेकेंड किलोमीटर पे पहुंचा तो फिर वो अपना फुल कर लिया. अगेन वो नेक्स्ट क्या था, फिफ्थ किलोमीटर पे एक और पेट्रोल पंप था, वहाँ पे भी अपना टैंकर फुल कर लिया. नेक्स्ट वो कॉलेज गया, कॉलेज से अगेन वो फिर जब आया, जब रिटर्न आ रहा था, तो वापस जो घर से उसका जो फिफ्थ किलोमीटर का डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप था, उसमें फिर वो पेट्रोल पंप फिर वो रिफ्यूल किया. अगेन वो सेकेंड किलोमीटर वाले पेट्रोल पंप पे आया, अगेन फर्स्ट, एंड उसके बाद वो अपने घर आया. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द रूट कि वो घर से कॉलेज एंड कॉलेज से घर आता था डेली इस टाइप से. ठीक है, तो हम लोग को इसमें निकालना क्या है कि जिस व्हीकल से वो जा रहा है उस व्हीकल का हम लोग को मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यानी उस जो पेट्रोल टैंक है या व्हीकल का, उसका पेट्रोल कैपेसिटी क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्स टू मैक्स. ठीक है, मैक्स नहीं, एक्चुअली मिनिमम निकालना पड़ेगा कि वो कितना पेट्रोल होल्ड कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग तीन टेस्ट केस ले रहे हैं. ठीक है, तीन टेस्ट केस ले रहे हैं, 1, 2 एंड 3. तीन टेस्ट केस में लेट्स सपोज पहला टेस्ट केस में है कि सबसे पहले हम लोग लेंगे नंबर ऑफ स्टॉप्स कितने हैं, पेट्रोल जो पंप स्टॉप्स होंगे वो कितने हैं. लेट्स सपोज दिया हुआ है 3, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 लिए हैं. और क्या क्या डिस्टेंसेस पे है, दिस इज द 1 किलोमीटर पे है एक, अगेन ये भी हम लोग इनपुट ही लेंगे, दैट इज सेकेंड किलोमीटर पे है, और एक फिफ्थ किलोमीटर पे है. राइट, नेक्स्ट एक और हम लोग इनपुट लेंगे कि उसका जो डेस्टिनेशन या कॉलेज जो हम लोग कह रहे हैं उसका डेस्टिनेशन कितना किलोमीटर पर है, तो ये सेवन्थ किलोमीटर पर है, तो इसको हम लोग सेवन्थ किलोमीटर पे डिनोट कर रहे हैं. राइट, तो अब इसको हम लोग को करना क्या है, लेट्स सपोज हम लोग को निकालना है कि उसका व्हीकल जैसे 1 किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर पेट्रोल का कंजम्पशन कर रहा है. राइट, तो हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं कि वो 1 लीटर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कंज्यूम कर रहा है. दैट मीन्स अगर वो घर से पेट्रोल पंप पहुंचा, दैट मीन्स यहाँ पे 1 लीटर का कंजम्पशन हुआ. अगेन वो फिर से रिफ्यूल किया. ठीक है, रिफ्यूल करने के बाद वो फिर वो सेकेंड जो पंप पे गया है, वहाँ पे फिर 1 लीटर का कंजम्पशन हुआ है. राइट, उसके बाद वो कंटिन्यू 3 किलोमीटर के बाद एक और पंप मिला, दैट मीन्स उसका अभी कम से कम 3 किलोमीटर का कैपेसिटी है, इसलिए वो ये आफ्टर 3 किलोमीटर तक वाला जो पेट्रोल पंप है यहाँ तक पहुँच पा रहा है. राइट, इसके बाद वो पंप से लेके फिर कॉलेज पहुंचा, दैट इज 2 किलोमीटर. राइट, अब पंप से वापस जब दैट मीन जब कॉलेज से वापस जो उसका नेक्स्ट पंप स्टेशन पे आ रहा था, तो उसके बीच तो और कोई स्टेशन नहीं था. दैट मीन्स वो 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर आया, दैट मीन्स वो 4 लीटर का पेट्रोल कंजप्शन किया है. अब तक हाईएस्ट में 4 लीटर है, तो इसको हम लोग मान सकते हैं. अगेन जैसे फिर ये वापस ये 3 किलोमीटर गया, फिर वापस रिफ्यूल किया, फिर ये 1 किलोमीटर गया, फिर अगेन लास्ट में वो घर पहुंचा, दैट मीन्स ये 1 किलोमीटर 1 लीटर हुआ. दैट मीन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर सारा पंप का डिस्टेंस और ये फाइनल यहाँ वाला डिस्टेंस अगर कंपैरिजन करें, तो उसका मैक्सिमम अब तक 4 लीटर का उसका कैपेसिटी हो सकता है, मिनिमम उसका 4 लीटर का कैपेसिटी है. राइट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स सपोज
लेट्स सपोज इसी तरह 3 स्टेशंस लेते हैं जो 1, 2 एंड 5 में है, और उसका डेस्टिनेशन जो है उसको 6 किलोमीटर पर रखते हैं, राइट। इसे काम करते हैं, इसको 6 स्टेशन पर रखते हैं। अब क्या होगा कि जैसे वो घर से निकला, जैसे ही 1 किलोमीटर पहुंचा 1 लीटर गया, अगेन फिर रिफ्यूल किया, अगेन वो 2 किलोमीटर पंप में पहुंचा, अगेन 1 लीटर गया, अगेन सेकेंड से 5th किलोमीटर वाले जो पेट्रोल पंप पे जब पहुंचा तो ये 3 लीटर का कंजम्पशन किया, राइट। उसके बाद 5th स्टेशन से जैसे वो कॉलेज पहुंचा, दैट इज 1 लीटर, अगेन कॉलेज से जब वापस 5th स्टेशन पहुंचा, दैट इज 1 लीटर। दैट मीन्स ये पूरा डिस्टेंस का 2 लीटर या 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, तो 2 लीटर कंजप्शन हो रहा है। अगेन 5 से फिर सेकेंड में दैट इज 3 किलोमीटर 3 लीटर्स, अगेन 2 से 1 दैट इज 1 लीटर, एंड 1 से 0 यानी जहाँ से वो घर से आ रहा है दैट इज 1 लीटर यहाँ कंजप्शन हो रहा है। अगर इसको चेक करें तो यहाँ हम लोग देखते हैं सेकेंड से जब 5th जा रहा है, दैट इज द हाइएस्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। दैट मीन्स यहाँ पे 3 लीटर्स का कंजम्पशन, दैट इज द हाइएस्ट, यानी मिनिमम उसका टैंकर का कैपेसिटी 3 लीटर्स हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट केस, ठीक है। एक और देख लेते हैं। लेट्स सपोज उसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर पे है, ठीक है। लेट्स सपोज उसका घर 10 किलोमीटर पे है, यहाँ पे रखे, ठीक है, यहाँ पे हुआ, और उसका स्टॉपेजेस एक ही है, दैट इज 7th वाले में। 7th किलोमीटर पे उसका एक ही स्टॉपेज है, ठीक है। तो वो घर से निकला, घर से सबसे पहले तो 7th किलोमीटर पे जो पेट्रोल पंप है उस पर पहले रुकेगा। दैट मीन्स ये कवर किया 7 किलोमीटर, दैट मीन्स ये 7 लीटर का कंजम्पशन किया, राइट। उसके बाद उसका डेस्टिनेशन है 10th किलोमीटर पे, दैट मीन्स अगेन वो 3 किलोमीटर गया, दैट इज 3 लीटर का पेट्रोल कंजम्पशन हुआ। अगेन फिर जाके फिर जब वापस आया दैट इज 3, दैट मीन्स टोटल 6 लीटर का कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। 6 किलोमीटर यानी 6 लीटर कंजम्पशन। अगेन वो फिर 7 से लेके वापस घर पहुंच रहा है, दैट इज 7 किलोमीटर और 7 लीटर कंजम्पशन। तो अगर इसमें देखें तो इसमें हाईएस्ट कंजम्पशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये 7 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है, दैट मीन्स उसका टैंकर का कैपेसिटी मिनिमम 7 लीटर होल्ड करता है, राइट। सो ये क्वेश्चन था। अब इसको हम लोग कोड में देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसका बेसिक अगर हम लोग इसका थॉट प्रोसेस देखें तो हम लोग को क्या करना है, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे जो पेट्रोल पंप्स का है हम लोग पहले तो इसका जैसे डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग 3 पेट्रोल पंप्स ले रहे हैं, दैट इज 1st किलोमीटर पे है, 2nd किलोमीटर एंड 5th किलोमीटर, राइट। तो घर से जो निकल रहा है उसको हम लोग 0 एज्यूम करेंगे। तो 0 से लेके 1st पेट्रोल पंप तक, या 0 से लेके जो पहला पंप स्टेशन होगा उसका एक एक जगह हम लोग स्टोर करेंगे, यानी 0 से लेके 1st स्टॉपेज तक उसका कितना डिस्टेंस है, राइट। ये एक निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप में रखेंगे कि वो कंटिन्यू एक एक जो स्टॉपेज जा रहा है उसमें कितना गैप है और उसमें से मैक्सिमम कौन सा है, राइट। तो स्टार्टिंग वाला हम लोग को मिल गया, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि फर्स्ट से लेके नेक्स्ट स्टॉपेज जो 1 से लेके 2nd किलोमीटर तक जो सेकेंड वाला पेट्रोल पंप है डिस्टेंस क्या है, दैट इज 1 किलोमीटर। तो ये तो देख रहे कि फर्स्ट वाले जैसा ही है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अगेन चेक करेंगे 2 से लेके जब 5 तक जब जा रहा है तो इसमें हम लोग कितना डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज 3, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें कि 3 है, तो इसको हम लोग जब कंपेयर किए तो दोनों में से जब कंपेयर किए तो हाईएस्ट डिफरेंस क्या आया, मैक्सिमम 3 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे कि लास्ट पेट्रोल पंप और उसका जो डेस्टिनेशन है या कॉलेज कह रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना है, और उसका हम लोग डबल करेंगे, राइट। क्योंकि जो जा रहा है फिर वो वापस भी तो आ रहा है उसी स्टेशन में। दैट मीन्स ये जैसे यहाँ 2 किलोमीटर जा रहा है तो 2 किलोमीटर वापस आ रहा है, दैट इज टोटल 4 किलोमीटर का वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, यानी 4 लीटर का कंजप्शन करेगा। तो ये टोटल हम लोग यहाँ से लेके लास्ट पेट्रोल पंप तक 3 किलोमीटर का हम लोग देखेंगे मैक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैक्स डिस्टेंस में 3 किलोमीटर है, और लास्ट स्टॉपेज से
तो उसका डेस्टिनेशन तक का एक बार कंपेयर करेंगे। तो उसमें देखिए जैसे इसमें 4 किलोमीटर है। अब ये दोनों के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा रहेगा वही हम लोग उसको फाइनल कंफर्म करेंगे कि वही उसका मिनिमम कैपेसिटी है टैंकर का, राइट। ठीक है, तो लेट्स सी द कोड। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग को क्या लेना है, जैसे हम लोग इसमें 3 टेस्ट केस ले रहे हैं, राइट। 3 टेस्ट केस, तो इसके लिए हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं इंट टी से। इसको हम लोग रीड कर लेंगे, इसके बाद इसको वाइल लूप में चलाएंगे। ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ टेस्ट केस हम लोग को लेना है उसको हम लोग टी माइनस माइनस करते चलेंगे, तो उतने बार हम लोग उसको लूप में चलाएंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं 2 इनपुट, राइट। एक होगा जिसमें नंबर ऑफ स्टॉप्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स कितने हैं इन बिटवीन द डिस्टेंस। और एक और हम लोग इनपुट जो होगा वो हम लोग को बताएगा कि फाइनल उसका जो डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन उसका कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली 2 वेरिएबल लेंगे। इंट एक रख लेते हैं एन नाम से, और एक लेते हैं एक्स से। ठीक है, दोनों को रीड कर लेंगे। नेक्स्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है नेक्स्ट इज हम लोग को एक एरे लेना पड़ेगा, ताकि ये जो हम लोग का नंबर ऑफ स्टॉपेजेस हैं उसको हम लोग एक एक करके स्टोर करेंगे, राइट। तो एक हम लोग एरे ले लेते हैं, वेक्टर टाइप ले लेते हैं, वेक्टर इन टाइप एरे, और जिसका नाम रखते हैं ए, और जिसका साइज होगा एन। यानी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले किया ना कि नंबर ऑफ स्टॉपेजेस कितने होंगे, यहाँ 3, तो यहाँ पे एन का साइज हम लोग बेसिकली यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, और लूप में हम लोग को बेसिकली एक लूप ले लेते हैं, और इंट आई 0 से स्टार्ट करते हैं, एंड आई शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे हर एक बार। ये तो हो गया, हम लोग सारे जितने भी स्टॉपेजेस हैं उसको इस एरे में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये तो हम लोग का स्टोरिंग का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम लोग स्टोर करते हैं, स्टार्टिंग वाले सिर्फ डिस्टेंस को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाला डिस्टेंस यानी स्टार्ट से लेके जो पहला स्टॉपेज है, ठीक है, स्टार्ट से लेके पहला जो स्टॉपेज है उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करें। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट मैक्स जी, जी नाम से रखते हैं। ठीक है, मैक्स जी। और इसको हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला जो हम लोग एरे का जो एलिमेंट लिए, ठीक है, तो पहला वाला एरे का जो एलिमेंट है वही हम लोग का डिस्टेंस होगा। क्योंकि क्योंकि हम लोग का तो फॉर एग्जांपल हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो पहला से अगर जैसे ये पहला टेस्ट केस में 1 में है, ठीक है, तो 1 माइनस अगर 0 करेंगे तो डिस्टेंस तो वही यही 1 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे एक एक एल जैसे एक ही स्टॉपेज है, दैट इज ऑन 7th किलोमीटर। तो स्टार्टिंग 0 से लेके अगर 7th किलोमीटर चेक करेंगे, दोनों का डिफरेंस तो यही रह जाएगा, 7 माइनस 0 दैट इज 7। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो एरे का जो पहला एलिमेंट है उसको हम लोग एक वेरिएबल में रख लेते हैं। ठीक है, कि हम लोग का पहला जो स्टार्टिंग वाला डिस्टेंस है वो उसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को हर स्टॉपेजेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लूप में चेक करते जाएंगे एक एक कि मैक्स कौन सा है। ठीक है, इसके लिए एक लूप ले लेते हैं, आई 0 से नहीं लेंगे, 1 से लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग 0 वाला जो एलिमेंट है उसको हम लोग पहले ही एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए। ठीक है, 0 वाला इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि
हम लोग क्या करेंगे, लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ का यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग पहले ही इसको हम लोग स्टोर करके रख चुके हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, यानी जो लास्ट स्टॉप, सॉरी नॉट हियर, वन से लेके लास्ट जो स्टॉपेजेस होगा, लास्ट स्टॉप होगा, वहां तक का हम लोग डिस्टेंस का जितना भी डिफरेंस होगा उसको हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है, जो मैक्स वाला डिस्टेंस होगा उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, आई वन से स्टार्ट किए, आई लेस देन हम लोग एन करेंगे, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, एक चीज कर सकते हैं कि हम लोग ये सारे जो डिस्टेंस है, ठीक है, सारे जो डिस्टेंसेस होंगे, ये सारे जो डिस्टेंसेस होंगे, ये सारे डिस्टेंसेस का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको एक जगह इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहले का जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग से लेके पहला पंप का, इसके साथ कंपेयर करेंगे कि दोनों में से अगर जो मैक्स है उसको इसी वेरिएबल जो हम लोग पहला वाला जो डिस्टेंस लिए थे उसी के अंदर रख देंगे, यानी जो ये मैक्स जी करके जो वेरिएबल हम लोग लिए हैं इसी के अंदर ही वापस रख देंगे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम लोग क्या करना है, सबसे पहले ए ए आई ए आई यानी वन, और उसके नेक्स्ट वाला, ठीक है, दैट इज आई, दैट इज ए वन, एंड ये वन से ले रहे हैं, राइट, ए वन यानी दिस वन हो रहा है, ठीक है, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, ठीक है, तो ए आई माइनस करेंगे ए आई माइनस वन उसके पहले वाले से, ठीक है, तब ना ये दो के बीच का डिस्टेंस हम लोग को निकलेगा, ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे, ए आई, ठीक है, ए आई माइनस ए आई माइनस वन, ठीक है, हम लोग एरे जैसे यहाँ ले रहे हैं, ए वन, ए ज़ीरो में क्या है, वन है, ठीक है, ए वन में क्या है, दैट इज टू, एंड एथ टू में क्या है, दैट इज फाइव, ठीक है, तो हम लोग का तो क्या करना होगा, ए वन से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो ए वन माइनस ए ज़ीरो करना होगा ना, तो ए वन दैट इज ए आई माइनस ए आई माइनस वन होगा, ठीक है, ए आई माइनस ए आई माइनस वन, ठीक है, उसका पहले वाले एलिमेंट के साथ हम लोग माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये जो वेरिएबल था, ठीक है, इसमें तो हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग वाला जो था, ये स्टार्टिंग वाला, ये वाला, वो डिस्टेंस उसमें स्टोर है, ठीक है। अब दोनों के साथ हम लोग डायरेक्ट ही कंपेयर करते हैं, डायरेक्ट मैक्स फंक्शन यूज कर लेते हैं, मैक्स फंक्शन यूज करते हैं, मैक्स फंक्शन मैक्स जी जो ऊपर वाला वेरिएबल है, और अभी वाला जो है इसका हम लोग का दोनों में से जो मैक्सिमम है, ठीक है, इसको वापस हम लोग मैक्स जी में ही भर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा कि मैक्स जी यानी स्टार्टिंग वाला जो डिस्टेंस था उसका वैल्यू, और हर बार एक एक करके जो लूप होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे कि दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो वापस इस मैक्स जी वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। दैट मीन्स जैसे स्टार्टिंग में इसमें मैक्स जी में हम लोग क्या रखे, जीरो से लेके वन जा रहा है, दैट मीन्स इसमें वन है, ठीक है। अब हम लोग का लूप स्टार्ट होगा, लूप जैसे स्टार्ट होगा, लूप जैसे स्टार्ट करेगा तो आई इज इक्वल टू, जैसे वन से स्टार्ट किया है, ठीक है, आई वन से स्टार्ट किया है, दैट मीन्स आई वन वाला एलिमेंट दैट इज टू, ठीक है, तो टू माइनस वन दैट इज वन। अब दोनों के बीच कंपेयर होगा, इसका जो डिस्टेंस निकला ये वाला, यहाँ पे ये ये पहले डिस्टेंस था हम लोग को वन, और अभी हम लोग निकाले वन, दोनों का बीच कंपैरिजन हुआ तो दोनों में मैक्सिमम तो वही, इसमें तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे, तो मैक्स जी का वैल्यू भी अभी भी वन ही रहेगा,
ठीक है। नेक्स्ट मैक्स जी का वैल्यू क्या है अभी, मैक्स जी का वैल्यू 1 है। अगेन क्या होगा, लूप एक +1 करेगा तो 2 से लेके 5 तक जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना निकलेगा 3। तो मैक्स जी इसमें 1 था और अभी का जो डिफरेंस था ये 3 आया, तो दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम दैट इज 3। तो अभी मैक्स जी का वैल्यू क्या होगा, मैक्स जी इज इक्वल टू, ये चेंज हो जाएगा 3। ठीक है, तो मैक्स जी का अभी वैल्यू जैसे 3 हो गया, तो मैक्स जी में अभी 3 स्टोर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करना होगा, ये तो हम लोग का टोटल डिस्टेंस का हो गया। अब हम लोग क्या करना है कि फिफ्थ वाले जो स्टेशन है यहाँ से लेके जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक का डिस्टेंस का हम लोग डबल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग। लेट्स सपोज इंट एफ जी रखते हैं। ठीक है, इंट एफ जी, इसमें क्या करेंगे हम लोग, लास्ट वाला, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला कैसे निकालेंगे, ये तो हम लोग को फाइनल डिस्टेंस मालूम, फाइनल डेस्टिनेशन मालूम है, क्योंकि हम लोग इसको तो एज ए इनपुट हम लोग ले ही रहे हैं। ठीक है, हम लोग को पहले से मालूम है कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन दिस वन है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज जो x, ये x हुआ, माइनस जो लास्ट वाला एलिमेंट है। ठीक है, लास्ट वाला एलिमेंट यानी एरे n-1 जो कि जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा, तो x माइनस अगर an-1 करेंगे दैट मीन्स ये होगा 7-5। ठीक है, ये तो हुआ एक डिस्टेंस के लिए। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, इसका बाहर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यही होगा ये वाले फाइनल डिस्टेंस का, और इसको हम लोग एक वेरिएबल जो भी हम लोग को एफ जी बोल के लिखे, इसको उसके अंदर रख देंगे। ठीक है, एफ जी इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू x-x यानी जो हम लोग का फाइनल डिस्टेंस था a, उसके बाद किससे माइनस करेंगे, जो फाइनल हम लोग का स्टॉपेज है दैट इज an-1। ठीक है, फाइनल स्टॉपेज क्या था, an-1 वाला जो एलिमेंट है, लास्ट वाला जो एलिमेंट है दैट इज द an-1। ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, ये तो यही लास्ट एलिमेंट है। इसको हम लोग एफ जी करके जो वेरिएबल हम लोग लिए हैं इसी के अंदर इसको हम लोग स्टोर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो मैक्स जी का जो वैल्यू था और ये एफ जी का वैल्यू था, ये दोनों के बीच में अब मैक्सिमम कौन सा है, दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे। जो वाला मैक्सिमम है वही होगा हम लोग का फाइनल कैपेसिटी ऑफ द ऑयल टैंक। ठीक है, फाइनल कैपेसिटी। ठीक है, जो हम लोग को निकालना है। लेट्स सी आउट मैक्स ऑफ मैक्स जी एंड एफ जी। ठीक है, दोनों के बीच में जो मैक्सिमम होगा वही होगा हम लोग का फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इसको उसके बाद एक न्यू लाइन ऐड कर देते हैं। चेक, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम लोग एक टेस्ट केस लेते हैं, कहाँ इशू है, लाइन नंबर 21। ओके, यहाँ क्लोज नहीं किया। ओके, एक टेस्ट केस लेते हैं, फर्स्ट वन। अगर 3 स्टॉपेजेस हैं और फाइनल डिस्टेंस है 7, आउटपुट विल बी, ओके, इसके बाद हम लोग को, अच्छा हाँ, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को इनपुट लेना है कि वो कहाँ कहाँ स्टॉपेजेस है, 1, 2 एंड 5। ठीक है, इसीलिए वेट कर रहा था। यस, आउटपुट इज 4, मैक्सिमम डिस्टेंस 4 आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, लास्ट वन, दैट इज एक टेस्ट केस लेते हैं, नंबर ऑफ स्टॉपेजेस 1 एंड फाइनल डिस्टेंस उसका 10 लेते हैं, और फर्स्ट स्टॉपेज है उसका 7th डिस्टेंस पे। ठीक है, देन आउटपुट इज 7।
ये ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स ये प्रॉपर रन कर रहा है। इसको आप सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। कि ये एक्सेप्टेड दिखा रहा है पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इसको। आई थिंक ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। इसको एक बार, ओके, ये फाइनली आ गया, ठीक है। दैट मीन्स ये सारे टेस्ट केसेस कंफर्म कर रहे हैं कि ये प्रॉपरली रन कर रहा है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।